फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स की या उन सभी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स की जो कि ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाना चाहते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी मन बना रखा है कि हमने ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में जाना है। जैसा आप जानते हैं, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी है। इट वाज फाउंडेड इन 1975। ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के जो कैंपसेस हैं, दे आर स्प्रेड अक्रॉस टू मेजर सिटीज ऑफ क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट। ब्रिस्बेन जो है वो टॉप 3 जो अर्बन सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनमें गिना जाता है, जिसमें कि सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन तीनों आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ब्रिस्बेन में है। बहुत ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी है ब्रिस्बेन में, इन एंड अराउंड ब्रिस्बेन। और सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रिस्बेन में 2030 में ओलंपिक गेम्स होने वाली हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है बिकॉज ऑफ विच ब्रिस्बेन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, और हर तरफ से हॉस्पिटैलिटी या एवरी फील्ड में बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में डेवलपमेंट होने वाली है। बिकॉज जब भी किसी कंट्री में ओलंपिक गेम्स होती हैं, ये बहुत बड़ा एक इवेंट होता है, वर्ल्ड लेवल का इवेंट होता है। बिकॉज दुनिया भर में जो सबसे बड़ी स्पोर्ट्स की को जो टूर्नामेंट होता है वो ओलंपिक्स होते हैं, जिसमें कि तकरीबन हर एक कंट्री जो प्लेनेट का है वो पार्टिसिपेट करता है इन वन और दी अदर गेम्स। तो वो एक मौका होता है उस कंट्री, होस्ट कंट्री का, टू शोकेस देयर कंट्री, तो अपने कंट्री को मार्केट करने का, अपने कंट्री को सेल करने का। तो ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह से 2030 के जो ओलंपिक्स हैं उनको लेके एक बहुत ही बड़ी बिग पिक्चर शो करेगा दुनिया को। तो उसको शो करने के लिए उनको अपनी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिखानी पड़ेगी, ओवरऑल ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, उनको शोकेस करना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा है स्पोर्ट्स के लिए, एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए। तो बाय कंपल्शन ही वहां पे ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी है। अब गोल्ड कोस्ट जो है वो ब्रिस्बेन से तकरीबन 30-40 मिनट की ड्राइव है। अगर हम एंड टू एंड देखें तो हो सकता है 1 से 1.5 घंटा भी आपको लग जाए। गोल्ड कोस्ट की कैटेगराइजेशन जो है वो रीजनल एरिया में आती है। तो रीजनल, आप जैसे जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप रीजनल एरिया में जाके पढ़ते हैं, जो कैटेगराइज्ड रीजनल हो, वैसे रीजनल उस तरह से नहीं कि वहां पे है ही नहीं, कुछ गांव की तरह नहीं है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर सिटीज एंड जिसे कहते हैं मोस्ट विजिटेड ट्रैवल डेस्टिनेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज गोल्ड कोस्ट, जहां लोग छुट्टियां मनाने, घूमने जाते हैं। बिकॉज सबसे बड़ी कोस्ट लाइन जो बीचेस हैं वो गोल्ड कोस्ट पे हैं, व्हाइट सैंड बीचेस गोल्ड कोस्ट पे हैं, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। आप अगर गूगल पे भी देखोगे तो आपको बहुत सुंदर वो कोस्ट लाइन देखने को मिलेगी। बहुत सारे कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, लोग वहाँ पे छुट्टियां मनाने आते हैं, बहुत टाइम अपना स्पेंड करते हैं। तो वहाँ पे गोल्ड कोस्ट में ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी का सबसे नया और सबसे बड़ा कैंपस है। गोल्ड कोस्ट में जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसके सामने जो रोड है, रोड क्रॉस करते ही सामने गोल्ड कोस्ट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के हेल्थ प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स अपनी इंटर्नशिप या अपनी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। नर्सिंग वाले हो गए, पब्लिक हेल्थ वाले हो गए, हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट वाले हो गए। सो दे डू गो एंड यूज द फैसिलिटीज ऑफ दैट लार्जेस्ट हॉस्पिटल ऑफ गोल्ड कोस्ट। अब ये मैंने आपको भूमिका बनाई ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के बारे में। इट रैंक्स अमंग टॉप 2% यूनिवर्सिटीज इन दी वर्ल्ड, और कुछ प्रोग्राम इनके हैं जो कि दुनिया में जिनकी वैल्यू है। जैसे नर्सिंग का प्रोग्राम है वो ऑस्ट्रेलिया में 5वें नंबर पे और दुनिया में 26 नंबर पे है। इंटरनेशनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का जो प्रोग्राम है वो ऑस्ट्रेलिया में इनका नंबर 1 है और दुनिया में 5वें नंबर पे है। तो ये इनकी यूएसपीज हैं। उसके अलावा इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मास्टर ऑफ बिजनेस में तकरीबन 15 से 20 स्पेशलाइजेशन हैं, जिसमें लॉ है, इंटरनेशनल बिजनेस है, सप्लाई चेन है, मार्केटिंग है, इंटरनेशनल बिजनेस है, पॉलिसी मेकिंग है, इकोनॉमिक्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बहुत कुछ है। उसके अलावा प्रोफेशनल अकाउंटिंग है, एनवायरनमेंट में सॉइल एंड वाटर है, बहुत सारी चीजें, साइंस के बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो मेरा पॉइंट जो ये वीडियो बनाने का ये है कि अगर ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी आपने चूज किया, आपने देखा होगा ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, कुछ ने तो हमारे पास किया था,
और कुछ ने बड़े बड़े एजेंट्स के पास भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम पे उनकी जीटीई क्लियर नहीं हो पाई। आई वुड से कि 70% जो थे वो जीटीई में ही रह गए। क्यों? क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर एजेंट इज वेल वर्स्ड विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी वेयर यू आर अप्लाइंग योर एप्लीकेशन। स्पेशली अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी की जीटीई में कुछ टिपिकल डॉक्यूमेंटेशंस मांगी जाती हैं और किसी एक पर्टिकुलर तरीके से उनको अपलोड करना होता है, वो यूनिवर्सिटी मांगती है, जो कि हर एक एजेंट शायद उस तरीके से वेल वर्स नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम एजेंट्स के पास डायरेक्ट एग्रीमेंट है और मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस जो लगती हैं ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में वो आगे सब एजेंट्स के थ्रू आती हैं, और सब एजेंट अगर मेन एजेंट है वो सब एजेंट के केसेस को इतना सीरियसली नहीं लेता या उतनी पेन नहीं लेता। ये मैं बार बार बोल चुका हूँ, और आपने देखा कितने ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के वीजास हमने बच्चों को दिलाए हैं और बच्चों का जो फीडबैक है बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रहा है। अब आने वाले टाइम में ग्रिफिथ का जो मेन इनटेक है, अगर मैं ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी की बात करूं तो जुलाई इनटेक है। और एक और बात आपको बता दूं कि जुलाई इनटेक वुड बी द लास्ट इनटेक फॉर 2022 पास पीपल स्टूडेंट्स, स्पेशली जिन्होंने +2 2022 में किए। जैसे ही 2023 वाला बच्चा +2 वाला बच्चा बाहर आ जाएगा, मेरे को बहुत ये एक लग रहा है कि 2022 वाले बच्चों को भी ये लेना बंद कर देंगे। उसका रीजन ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि पिछले साल जुलाई तक 2021 पास बच्चा ले रहे थे, अगस्त में भी लिए, ऑफर दे दी कंडीशनल, बट जब जीटी आई तो उन्होंने वो बच्चे डिक्लाइन कर दिए। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आपने +2 2022 में किया और अभी तक आपका मन नहीं बना आपने कहाँ अप्लाई करना है और आप ग्रिफिथ में सोच रहे हैं अप्लाई करने का, तो जल्दी से जल्दी करिए ताकि आपकी जीटी तब तक क्लियर हो जाए जब तक 2023 का बच्चा पास हो। उसी तरह से जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन की हुई है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर्स भी की हुई है, बट इन स्पाइट ऑफ डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन हियर इन इंडिया दे हैव नॉट बीन एबल टू गेट अ गुड करियर अपॉर्चुनिटी। वो भी अनदर मास्टर्स के लिए ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। हर एक फैकल्टी के प्रोग्राम्स अवेलेबल है, और हो सकता है कई बार आपको लगता है कि मेरा एग्जैक्ट प्रोग्रेशन नहीं बन रही, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी कैन गाइड यू कि किस तरह से ये प्रोग्राम के साथ आप उस प्रोग्राम में जा सकते हो। तो स्टडी प्रोग्रेशन का जो मैच है वो एक एक्सपर्ट काउंसलर, एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट ही आपको बता सकता है। अब तीसरी, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी एक इकलौती यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया में जो आज भी बिना IELTS-PT के बच्चों को एडमिशन दे रही है मास्टर्स कोर्सेज के लिए। मैं बार बार बोलूंगा, बिफोर यू जंप इन द गन्स एंड हमारे क्वेश्चन है मैंने +2 की है, क्या मेरा ऑस्ट्रेलिया बिना IELTS के नहीं होगा, तो प्लीज इस वीडियो को पूरी तरह पहले देख लो। ये जो विदाउट IELTS ऑप्शन है इसमें कुछ कैविएट्स हैं, यानी कि कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पे हुई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, आपकी ग्रेजुएशन सेक्शन 1 यूनिवर्सिटी से हुई चाहिए, जो कि इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं उनको कैटेगराइज किया हुआ है ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एग्जांपल देता हूं कौन कौन सी सेक्शन 1 यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप विदाउट IELTS में अप्लाई कर सकते हो। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा, शायद गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी भी है जो सेक्शन 1 में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। तो ये वो यूनिवर्सिटीज हैं, अगर वहां से आपने ये मैं सिर्फ अपने एरिया की यूनिवर्सिटीज बता रहा हूँ, बट अगर आप देखोगे, इफ यू वांट टू आस्क, अब इसके बाद आप ये मत बोलना कि PTU वाले का हो जाएगा या चितकारा वाले का हो जाएगा या फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को गिना जाएगा। नो, दे आर नॉट इन लेवल 1। तो पहले ही मैं बता देता हूं। तो मेजर मेरा पॉइंट ये है कि ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में अगर आप सोचते हैं आपका पसंदीदा कोर्स है, क्योंकि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और जैसा मैंने पहले बताया कि ब्रिस्बेन आने वाले टाइम में वहां पे अपॉर्चुनिटीज होने वाली है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है बिकॉज ऑफ ओलंपिक्स। सो इट्स अ बेस्ट बेट टू अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न, मैं ये डिनाई नहीं करूंगा कि अब नहीं जाना चाहिए, बट मेलबर्न इज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कई बार ये बोला है कि हमें मेलबर्न में और ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, वी वुड अप्रिशिएट इफ दे अप्लाई एल्स समवेयर एल्स। तो ये भी ध्यान में रख के आप ग्रिफिथ को एज अ स्टडी डेस्टिनेशन ले सकते हैं।
अप्लाई करिए, अप्लाई करने के बहुत जल्दी विद इन अ वीक आपकी कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाती है। उसके बाद हम आपकी जीटी प्रोसेस के लिए आपको चेकलिस्ट देते हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन बताते हैं। आप विजिट करना चाहते हैं विजिट करिए, ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन करिए, आपको आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फार ऑफ प्लेसेस से थे बट उनको आने की जरूरत नहीं पड़ी एंड दे गॉट देयर वीजा। सारी प्रोसेस ऑनलाइन हुई। तो अगेन आई वुड सजेस्ट, if you're thinking of applying in Griffith University, do visit us, do call us. Jupiter Consultants is one of the reputed agents of Griffith University. Thank you so much.